हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर 5 जनरल इंग्लिश गन शॉट क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद इजी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसकी नोट्स भी होना रहा है तो कमेंट बॉक्स में नोट्स बोल के लिखिए। मैं जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के नोट्स भी आपको सेंड करता हूँ। सो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो फर्स्ट थिंग अपन क्या पढ़ेंगे, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड किसको बोलते हैं अपन? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने को क्या बोल रहे हैं अपन? सॉलिट्यूड बोल रहे हैं। तो जो है इसके दो मीनिंग्स भी रह सकते हैं, एक पॉजिटिव मैनर में भी रहता सॉलिट्यूड और नेगेटिव मैनर में भी रहता। कौन लिखे? अबाउट द ऑथर। हेनरी डेविड थोरियो वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड फिलोसोफर। कौन लिखे ये पोएम? हेनरी डेविड थोरियो was an American poet and philosopher. He was born on July 12, 1817 and died on May 6, 1862. He is well known for his book Walden. ये जो ऐसा सॉलिट्यूड है सो वॉल्डन है बोल के एक बुक है, उसमें से जो ऐसे एक पार्ट लिए ऐसा होता। ए रिफ्लेक्शन अपॉन सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स। वॉल्डन किसके ऊपर है बुक? सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल में सिंपल रहने को वो पोएम बुक होती। ही वर्क कंटिन्यूसली टू इंस्पायर दोज हु वैल्यू नेचर, सिंप्लिसिटी एंड जस्टिस। किसके ऊपर ज़्यादा वो किसको इंस्पायर करते हैं? हमेशा जो लोग जो है सो नेचर के बारे में, सिंप्लिसिटी और जस्टिस के बारे में बात करें। तो अबाउट द एस्से, सॉलिट्यूड इज एन एस्से बाय हेनरी डेविड थोरियो फाउंड इन हिज फेमस बुक वॉल्डन। कौन सी बुक में से लिए सो है ये एस्से? वॉल्डन बोल के एक बुक है, उसमें से लिए सो। इन दिस एस्से ही टॉक्स अबाउट द जॉयस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम अलोन इन नेचर। तो किसके बारे में है ये सो? इससे जो है सो जॉयस और बेनिफिट अकेले रहने में और नेचर के साथ रहने में है, सो बात उसके बारे में बता रहा हूँ। ही एक्सप्लेन्स दैट बीइंग अलोन डजंट मीन बीइंग लोनली। इन्हों बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अकेले रहना इसका मतलब क्या है? लोनली है बोल के नहीं मतलब उसका। ही बिलीव्स दैट सॉलिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। सॉलिट्यूड बोले तो अकेले रहना जो है सो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और जो है सो पर्सनल ग्रोथ होने के लिए। गिविंग पीपल द स्पेस टू थिंक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर। क्या बोल रहे हैं? अगर सॉलिट्यूड बोले तो अकेले रहे तो क्या रहता? अपने को टाइम मिलता अपने आप में सोचने के लिए और अपने आप को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें? ऑथर डिस्क्राइब्स नेचर एज हैविंग इनडिस्क्रिमेबल इनोसेंस। नेचर क्या बोल रहा है? ऑथर क्या बोल रहे हैं? नेचर जो है सो इनडिस्क्राइबेबल इनोसेंस है बोल के बोल रहे। बिकॉज ऑफ इट्स प्योर एंड काइंड क्वालिटीज, nature gives health, happiness and care to all living things and it is not affected by human sadness or wrongdoings. क्या बोलते हैं? नेचर इतना इनोसेंस है, वो हमेशा अपने प्योर एंड काइंड क्वालिटीज़ के लिए पहचाने जाता है। जैसे कि नेचर अपने को हेल्थ देता, हैप्पीनेस देता, केयर देता, बिना पूरे ऑल लिविंग थिंग्स को, बिना कोई चीज़ के ह्यूमन कितना भी सैड हो या रॉन्ग डूइंग्स, ह्यूमन जो है नेचर को कितना भी इफेक्ट करो, नेचर जो है हमेशा क्या बोलते हैं अच्छा ही देता। द ऑथर बिलीव्स दैट नेचर एलिमेंट्स लाइक the sun, wind and rain are naturally good and supportive, providing comfort to those who live in harmony with it. जो लोग हैं जो है इसके रेन और विंड के साथ जो है सो एक नेचर के जो दो एलिमेंट है, सन, विंड एंड रेन, और नेचुरली क्या करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं अपने को और कंफर्ट देते बोल के बता रहा। कंक्लूजन में क्या है अपन? ही कंक्लूड्स दैट ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी फाउंड इन सॉलिट्यूड। क्या बोल के बोल रहे हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ और प्योरिटी किस में मिलती? कहते हैं सॉलिट्यूड में। वाइल एक्सेसिव सोशल इंटरेक्शन कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड मोरल कॉम्प्रोमाइज़। और ज़्यादा लोगों के से सोशल इंटरेक्शन बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? ज़्यादा लोगों से मिलजुल के रहे तो भी क्या होता बोल रहे? डिस्ट्रैक्शन होता बोल रहे, और मोरल अपना क्या हो जाता? कॉम्प्रोमाइज़ होता बोल के बोल रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ फाजिल खान ट्यूटोरियल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट यूनिट क्या है मेरा चैप्टर? द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर किसको बोलते हैं अपन? जो जाले निकालते हैं ना उन लोगों को क्या बोलते हैं अपन? चिमनी स्वीपर बोलते हैं। अबाउट द ऑथर, ये कौन लिखे? विलियम ब्रेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड फिलोसोफर। ये पोएम जो है सो चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक लिखे। देखो उन्होंने जो है सो इंग्लिश पोएट है, पेंटर है और एक क्या है? फिलोसोफर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 एंड डाइड ऑन 12 अगस्त 1827। उन्होंने बॉर्न कब हुए? 28 नवंबर 1757 में, और डाइट कब हुए? 12 अगस्त 1827 में। ही वॉज कंसिडर्ड एज रोमांटिक पोएट एंड हिज पोएम्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इन्हों जो है कंसिडर क्या करते हैं? इनको रोमांटिक पोएट के ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, और जो है सो इसके पोएम्स जो है सो ओरिजिनलिटी के लिए पहचाने जाते थे। द चिमनी स्वीपर वॉज पब्लिश इन 2 वर्जन्स। चिमनी स्वीपर जो है सो 2 वर्जन्स में क्या हुआ? क्या बोलते 2 वर्जन्स में। फर्स्ट जो है सो क्या बोल रहे? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एक क्या बोल रहे हैं अपन?
और एक क्या आया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक आया, और एक जो है सो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। बोथ कंसिडर्ड टू हिज बेस्ट नोन पीसेस, दोनों भी जो है सो बेस्ट नोन पीसेस थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अबाउट द पोएम, पोएम में क्या है, दिस पोएम द चिमनी स्वीपर टेल्स अ सैड बट होपफुल स्टोरी अबाउट ए यंग बॉय who was sold by his father to work as a chimney sweeper after his mother। ये स्टोरी जो है सो एक सैड है, एक होपफुल स्टोरी है। ये स्टोरी किसके बारे में है, एक यंग बॉय है who was sold by his father, जो है सो अपना फादर से बेच दिया था वो बच्चे को, और जो है सो ने किस जैसा कैसा काम कर रहा, चिमनी स्वीपर के जैसा। कौन, उसके मदर मर गए बाद में से। वन नाइट टॉम हैड ए ड्रीम वेयर ही सीज थाउजेंड ऑफ यंग चिमनी स्वीपर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स लॉक्ड इनसाइड ब्लैक कॉफिन्स। एक दिन जो है सो टॉम को ख्वाब आया, उसमें क्या देखा उन्हें, थाउजेंड्स ऑफ यंग चिमनी स्वीपर्स क्या हैं, हिमसेल्फ उन्हें और उसके दोस्त सब जने किसके अंदर बंद हो गए, कहते ब्लैक कॉफिन्स के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, एक एन एंजल विथ ए ब्राइट की कम्स एंड फ्रीज देम। क्या बोलते हैं, उसके बाद में एक एंजल आया, उसके साथ में उन्हें क्या लेके आया, एक ब्राइट की लेके आया और उन लोगों को रिलीज कर दिया, allowing them to run, play and watch themselves। The angel tells Tom that if he continues to be good and endure his sufferings, he will find happiness in the afterlife। इन्हें क्या बता रहा है कि एंजल क्या बता रही, जब तक जो है सो क्या बोलते हैं तुम अपने आप को गुड रखोगे और सफरिंग्स को जो है सो सहन करोगे, तब तक जो है सो तुम हैप्पीनेस जो है सो अपनी लाइफ में रहेगी बोल के बोल रहे। टॉम्स वेकअप्स फ्रॉम हिज ड्रीम्स फीलिंग कंफर्टेबल एंड रेडी टू वर्क। टॉम जो है सो नेक्स्ट डे जो है सो अपने ड्रीम से उठा और उठ के क्या करा, काम पे जाना रेडी हो गया। द पोएम हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ इनोसेंस, सफरिंग एंड द होप फॉर ए बेटर फ्यूचर। द पोएम किसके बारे में है, ये पोएम हाईलाइट्स द थीम ऑफ इनोसेंस, सफरिंग एंड होप फॉर ए बेटर फ्यूचर के बारे में। द पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग ब्लैक टाइम्स। पोएम किसके बारे में है, हार्श रियलिटी, और एक चीज़ किसके बारे में बता रहे हैं, हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में बता रहा है ये पोएम। इसी के साथ अपना सेकंड पोएम भी ख़त्म होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट आंसर अपना क्या है, लास्ट, बरी में इन्हें फ्री लैंड, बरी और ब्यूरी में इन्हें फ्री लैंड। तो ये पोएम कौन लिखे, ये ऐसे जो है सो कौन लिखे, फ्रांसिस, पोएम होता है ये भी, फ्रांसिस एलन वॉटकिंस लिखे, हार्पर, क्या नाम है इनका, फ्रांसिस एलन वॉटकिंस हार्पर was a 19th century African American poet। उन्होंने क्या है, 19th century के अफ्रीकन अमेरिकन पोएट है। शी वॉज बोर्न ऑन 24 September and died on 22 February 1911। At age 20 she published her first book of poetry। 20 की एज में क्या करे कहते उन्होंने एक बुक अपनी पोएट्री की पब्लिश कर दी। हर शॉर्ट स्टोरी टू ऑफर्स इज वाइडली नोन एज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिक बाय ए ब्लैक वुमेन। उनकी क्या बोलते फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री क्या है कहते, टू ऑफर्स, सबसे ज़्यादा क्या बोलते वाइडली नोन है कहते एज द फर्स्ट। कौन पब्लिश करे बोल के, एक ब्लैक वुमेन पब्लिश करे बोल के। अबाउट द पोएम, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम बरी में इन ए फ्री लैंड रिवॉल्व्स अराउंड द डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये पोएम किसके बीच में है, ये पोएम किसके बारे में कहते, फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में कहते। द नैरेटर ए वुमेन इमेजिन्स हर डेथ एंड विशेस टू बी बरीड इन ए लैंड फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड क्रुएल्टी। तो क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे थे, नैरेटर इमेजिन कर रहे थे उनकी डेथ हो गई और उन्होंने कहाँ पे बरीड होना बोल के बोल रहे थे उन्होंने, एक फ्री लैंड में, फ्रॉम स्लेवरी एंड फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड क्रुएल्टी। बोले तो वहाँ पे जो है सो क्या बोलते, स्लेवरी नहीं रहना बोल रहे उन्होंने, क्रुएल्टी नहीं रहना बोल के बोल रहे। द पोएम एक्सप्रेसेस लॉन्गिंग फॉर ए सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने क्या पोएम में क्या एक्सप्रेस कर रहे, एक सोसाइटी रहना या एक क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल जो है सो बिना क्या बोलते कैन बी ट्रीटेड इक्वली, ट्रीट होना बोल के बोल रहे, एंड कैन बी लिव विदाउट क्रुएल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और क्या बोलते हैं उनका जो है सो क्रुएल्टी और डिस्क्रिमिनेशन से नहीं ट्रीट करना बोल के बोल रहे। थ्रू विविड इमेजरी एंड इमोटिव लैंग्वेज, इमेजिनेशन के बारे में इमेजरी बताते हुए और इमोटिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए उन्होंने क्या करे, एक पावरफुल पोर्ट्रेट बनाए। किसके बारे में बनाया उन्होंने पोर्ट्रेट, स्ट्रगल एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल लुकिंग फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी। जो लोग हैं जो ऐसे स्ट्रगल और एस्पिरेशन है कि फ्रीडम और डिग्निटी से कैसा रहना। शी कंडेम्स दैट क्रुएल्टी ऑफ स्लेवरी एंड द सफरिंग इट कॉजेज स्पेशली टू अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो उन्होंने किसके बारे में बोल रहे हैं कि क्रुएल्टी ऑफ स्लेवरी और सफरिंग्स जो कॉज कौन करे, स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन्स करे, एंड रिजेक्ट्स एनी प्लेस दैट स्टिल अलाउस स्लेवरी,
और क्या रिजेक्ट कर रहे हो ना, जो चीज़ जो है सो स्लेवरी से है वो चीज़ को रिजेक्ट करे। हर डिज़ायर इज़ टू रेस्ट इन ए प्लेस वेयर फ्रीडम इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट प्रिवेल, कि उनका डिज़ायर कहाँ रहना बोल के, रेस्ट कहाँ करना बोल के, जो प्लेस फ्रीडम रहना वहाँ पे, इक्वालिटी रहना और क्या रहना, रेस्पेक्ट रहना बोल के बोले। शी ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन द स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। और क्या चीज़ के बारे में वो करे हो ना, हाँ क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स किसके बारे में करें, यूनिटी इन द स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। द पोएम एंड्स विद ए कॉल फॉर ए वर्ल्ड वेयर नो वन सफर्स फ्रॉम क्रुएल्टी। ये पोएम किसके एंड कैसा हो रहा, एक कॉल है वर्ल्ड के लिए जहाँ पे जो है सो जो कोई भी लोग क्या नहीं होना, क्रुएल्टी से सफ़र नहीं होना। और एक चीज़ क्या बता रहे हैं अपन, हाईलाइट्स द स्पीकर्स होप फॉर ए फ्यूचर वेयर ऑल पीपल ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुल। और एक चीज़ क्या है, एक होप है किसका, स्पीकर का, कि सब लोग जो है सो ट्रीटेड इक्वली होना और रेस्पेक्टफुल होना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, द कंक्लूजन पोएम का, द पोएम पावरफुली रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट टू फ्रीडम एंड जस्टिस। किसके बारे में ये पूरा पोएम, जस्टिस और फ्रीडम के बारे में है। ड्राइंग फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविज्म, बोले तो उनके ओन क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस और एक्टिविज्म के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ जो है सो, अगर ये वीडियो समझ में आया या पसंद आया आपको तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।